नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किए, लेकिन आज मैं आ चुका हूँ वापस आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक सिखाने। आज का जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट मूव्स है। अभी बहुत से लोग मुझे क्या हो रहा है कि जज कर रहे हैं मेरे वीडियोस पे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना है। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जज करेंगे। मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो वन टेक में रहते हैं। मैं जो मन में आता हूँ वो मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डिस्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। डायरेक्टली फ्लो में जाता हूँ, जो भी आपको पसंद आए। हाँ, फीडबैक दे दो, फीडबैक मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, कोई ना कोई मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो पास वाले होते हैं ना, जो भरोसे वाले होते हैं, वही वाले होते हैं। तो रादर देन दैट अभी हम लोग आज सीखेंगे इंटरमीडिएट मूव्स क्या होता है। इंटरमीडिएट मूव्स मतलब क्या होता है कि एक स्विशिन जुग्स स्विशिन जुग हाँ, स्विशिन जुग करके ये होता है, कंसेप्ट होता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है। तो इंटरमीडिएट मूव्स का बहुत लोगों को मतलब कंफ्यूजन रहता है। कैंडिडेट मूव्स, इंटरमीडिएट मूव्स, ये अलग अलग है, ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरमीडिएट मूव्स एंड व्हाट एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन प्ले देम। अभी कैसा होता है कि इंटरमीडिएट मूव्स एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक कॉमन मूव हम लोग नहीं खेलेंगे। जब हमारा सामने वाला ओपोनेंट सोच रहा होता है कि हाँ, ये सीक्वेंस वाइज ये मूव ये खेलेगा, नहीं, हम लोग अनएक्सपेक्टेड टर्न करेंगे, जिससे कि इंस्टेड ऑफ इमीडिएट रिएक्टिंग हम लोग थोड़ा सा डिले करेंगे रिएक्शन में। और जैसे ही डिले करते हैं, सामने वाला थोड़ा सा गड़बड़ में आ जाता है, और उससे हमें क्या होता है, हमें एक फायदा मिल जाता है। हम एक टैक्टिकल विन और टैक्टिकल गेन में हम लोग जा सकते हैं, या थ्रेट्स कोई तो कर सकते हैं क्रिएट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। एंड हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सब लोग? बताओ, मैंने बहुत दिन हो गए, मैं बहुत लेट आया हूँ। कैसे चल रहा है लाइफ? लाइफ क्या दे रही है, क्या ले रही है? ये बता दो मुझे। और अभी आप लोग चालू करते हैं। सो हियर वी गो। अभी मैं क्या करूँगा, मैं एग्जाम्पल्स थोड़े से दिखाऊंगा, थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, और फिर इजीली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं बोर्ड फ्लिप करता हूँ। यहाँ पे वाइट टू प्ले है। वाइट क्या करेगा, वाइट यहाँ पे सिंपली क्वीन मारने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर करेगा तो ये खुश हो जाता है, ये इसने क्वीन दे दी मुझे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये बैक रैंक चेकमेट आ चुका है। तो यहाँ पे टू अवॉइड दिस बैक रैंक चेकमेट हमें खेलना है इंटरमीडिएट मूव्स। इंटरमीडिएट मूव्स में क्या होता है कि अभी ये सीक्वेंस मूव्स है, ये नेचुरल लुकिंग मूव है। तो यहाँ पे हम लोग अलर्ट रह के हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में जा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट वे? वी कैन ब्रिंग राइट नाउ क्वीन गोज ऑन c3 चेक। अभी आप बोलोगे क्वीन c3 का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? यहाँ पे चेक होने के बाद नो मैटर इफ ही ब्लॉक्स विद द क्वीन, या वो किंग हिला के कहीं और लेके जाएगा, हम लोग यहाँ पे एक बैक रैंक स्क्वायर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अभी बैक रैंक चेकमेट नहीं दे सकता। वो शायद से किंग इधर वो लेके जाए, हम लोग यहाँ पे मार सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिकैप्चरिंग वो यहाँ पे आ सकता है कि अभी बैक रैंक के लिए नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे क्वीन गार्डिंग द स्क्वायर। तो दिस इज द इंटरमीडिएट मूव्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे इस पोजीशन में आप देख सकते हो, यू आर प्लेइंग एज व्हाइट पीसेस। ब्लैक क्या थ्रेटन कर रहा है, देखो यहाँ पे ब्लैक एक बहुत बढ़िया डायगोनल लेके यहाँ पे g3 पे अटैक चला रहा है। अभी एज यूजुअल क्या होता है, बहुत नॉर्मल लुकिंग मूव क्या होती है, ये होती है पॉन पुश। पॉन पुश के बाद क्या होता है, ये सब खिचड़ी चालू हो जाती है। यहाँ पे अटैक चल रहा है, ये कुछ और दिक्कत देगा, ये बहुत आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पे रुक मार देगा, ये बहुत चीज़ें चल रही है। इस पोजीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग खेल सकते हैं एक इंटरमीडिएट मूव। इंस्टेड ऑफ मूविंग दिस वी कैन स्टार्ट गिविंग अ फोर्सिंग मूव्स। द फर्स्ट मूव वी कैन प्ले इज नाइट गोज ऑन f6 चेक। नाइट f6 चेक का क्या फायदा क्या है, यहाँ पे हम लोग इधर साइड में नहीं आ सकता क्योंकि क्वीन इज प्रोटेक्टिंग। यहाँ पे जाएगा वो कॉर्नर में, या तो वो कैप्चर करेगा। जैसे ही कैप्चर करता है, हम लोग हमारे रुक को भी बचा सकते हैं और यहाँ पे थ्रेट भी दे सकते हैं। व्हाट इज द थ्रेट? रुक गोज ऑन g4 चेक। किंग के पास एक ही स्क्वायर बचा है, किंग गोज इन द कॉर्नर,
एंड यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं चेकमेट एंड द गेम इज लॉस्ट, द गेम इज ओवर. सो ये हो गया इंटरमीडिएट मूव का पावर. लेट्स गो विथ सम नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 3. यहाँ पे आप बोलोगे कि हम लोग खेल रहे हैं ब्लैक साइड, सामने वाला दे रहा है थ्रेट, चेक देगा, मेट देगा, खत्म कर देगा. यहाँ पे हम लोग अगर सोचा जाए, डीप थिंकिंग अगर हमारी अच्छी हो, तो यहाँ पे हम लोग इजीली विन निकाल सकते हैं. कैसे विन निकाल सकते हैं? यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है. हमारा नाइट है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, हमारा रुक अटक चुका है, पूरा खत्म हो चुका है गेम, अभी तक खत्म नहीं हुआ है. हम लोग अगेन यूज करेंगे सीसीटी मूव. ओके, सीसीटी रूल. फर्स्ट हम लोग खेलेंगे क्वीन गोज ऑन E2 चेक. उसके किंग को हिलना पड़ेगा. किंग जैसे ही हिलता है, अभी बहुत से बच्चे क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा एक हैप्पी स्टेट में जाते हैं व्हाइट की तरफ से कि हाँ भाई कुछ भी करके मैं जीतने वाला हूँ. लेकिन ब्लैक इस पोजीशन में टोटली प्लस है. क्यों प्लस है? यहाँ पे रुक टेक्स रुक चेक आता है. ओके, दिस इज अ चेक. किंग हैज टू मूव. जैसे किंग हिलता है वो फिर भी होप्स के लिए रहता है कि हाँ मैं यहाँ पे स्टिल अटैक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे जीतने के चांसेस है. लेकिन अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देंगे क्वीन चेक. अगर किंग इधर जाता है तो वो दिक्कत बन सकती है उसके लिए. तो वो क्या करता है, किंग पीछे लेके जाता है, चला जाता है पीछे. हम लोग खेलेंगे क्वीन गोज ऑन F2 चेक. अभी नो मैटर वेयर ही गोज, इफ ही गोज दिस साइड, अभी हम लोग रुक तो नहीं हिला सकते क्योंकि इट इज एब्सोल्यूट पिन, हम लोगों ने पिन पढ़ा था. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वीन टेक्स रुक. और ये पोजीशन टोटली फ्लिप्ड आउट हो चुकी है. यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं ये पोजीशन. अभी वो इवन ही वो ट्राई करेगा कि भाई मैं 3-4 ट्राई करता हूँ, नहीं, चेक आता है मैं इधर जाऊंगा, चेक आता है इस बार मैं क्वीन बीच में लाऊंगा. दैट्स इट. एंड नाउ द थ्रेट इज सिंपल. यहाँ पे हम लोग चेकमेट थ्रेट लगा चुके हैं. तो ये है नेक्स्ट पजल. लेट्स अंडरस्टैंड हियर द पजल नंबर 4. बहुत इजी वे में और बहुत कम टाइम में हम लोग सीख सकते हैं व्हाट इज इंटरमीडिएट मूव. इन दिस पोजीशन यू आर प्लेइंग एज ब्लैक साइड. और यहाँ पे क्या होता है, बहुत से बच्चे वाइट साइड से खेल रहे हो आप, और बहुत से बच्चे यहाँ पे नेचुरल मूव करते हैं, ये ग्रीडी होके ये कैप्चर कर देते हैं. ये जैसे ही कैप्चर करते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेकमेट आ रहा है. तो इधर इंटरमीडिएट मूव क्या हो सकती है, हम लोग यहाँ पे थ्रेट का यूज करेंगे कंसेप्ट. हमें रुक तो चाहिए, बट जैसे ही हम लोग देख सकते हैं अगर हमने रुक इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा. इज दिस अ गुड मूव? कमेंट करके बताओ. ठीक है, यहाँ पे द मूव विच वी हैव टू प्ले, द मूव, द फोर्सिंग, द बेस्ट सीक्वेंस विच वी कैन प्ले इज रुक गोज ऑन D1. अभी आप बोलोगे रुक D1 का क्या सवाल है. वो यहाँ पे कुछ भी करे, हम लोग इसको इस G फाइल से हम लोग भगाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेकमेट थ्रेट लग चुका है. वो क्या करता है, वो दूर चला जाता है और हम लोग इजीली ये पीस को कैप्चर कर सकते हैं. तो ये होता है पेशेंस, ये होता है टाइमिंग, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करके हम लोग एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे समझ सकते हैं. हमारे ओपोनेंट के साइकोलॉजी और सब समझ के हम लोग इजीली यहाँ पे गेन कर सकते हैं. ओके, अभी इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट, और अभी हम लोग होमवर्क देखेंगे. सो दिस इज द होमवर्क. यहाँ पे आप खेल रहे हो एज अ वाइट साइड. White to play, find the intermediate move and get a really good advantage. This is the puzzle number 1. The next puzzle here is this. Here you are playing as white side once again. White to play, find the intermediate move and get an advantage. Okay, let's go for the next one. This is the homework number 3. यहाँ पे आप खेल रहे हो वाइट टू प्ले एंड फाइंड द इंटरमीडिएट मूव. ओके, सो ये हो गया इंटरमीडिएट मूव का पूरा एक इजीएस्ट वे में आपको मैंने समझाया है. अगर आपको फिर भी डाउट है आप कमेंट करो, मैं और एक वीडियो लाऊंगा और फोड़ के इजी वे में समझाऊंगा. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.